जय हिंद दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और फिजिकल की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो दोस्तों आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भैया एमपी पुलिस का रिजल्ट कब तक आएगा, फिजिकल कब तक होंगे, और कट ऑफ के बारे में भी बहुत पूछ रहे थे कि इस बार कितनी कट ऑफ जाएगी। भाई कट ऑफ के बारे में तो ऐसा है, जब तक अपना रिजल्ट नहीं आ जाता भाई तब तक बिल्कुल पक्का नहीं है कितनी कट ऑफ जाए। यहाँ जिसके अच्छे नंबर हैं भाई उसका तो पता है 100% हो जाएगा, लेकिन 70-80% अभ्यर्थी ऐसे रहते हैं जो मतलब कट ऑफ के आसपास ही नंबर रहते हैं, 1-2 नंबर ज़्यादा रहते हैं, 1-2 नंबर कम रहते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन होता है, उनमें कुछ के नंबर कम होते हैं, कुछ के ज़्यादा रहते हैं, तो वो एक डर बना रहता है। और आप जो फिजिकल कर रहे हो कुछ ये मतलब आखिरी तक आपको डर बना रहेगा जब तक रिजल्ट नहीं होगा। लेकिन इस बार अच्छी बात है कि पीएचक्यू ने ईएसपी को एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने बोला था 15 जनवरी तक हमें मतलब रिजल्ट दीजिए, क्योंकि पिछली बार आपने देखा ही होगा गर्मी में फिजिकल हुए थे तो उसमें 1-2 अभ्यर्थियों की डेथ हो गई थी। तो ये बहुत बड़ा कारण बन गया था न्यूज़ वगैरह में, क्योंकि आजकल मोबाइल चल रहा है तो ये खबर बहुत जल्दी फैलती है, थोड़ी सी भी वो हो जाती है। तो और आपकी अगली भर्ती भी होनी है, आपको पता है आपकी अगली भर्ती जो अक्टूबर में होनी है, तो जून जुलाई में उसके मतलब वो होंगे, नोटिफिकेशन आएगा, 1-1.5 महीने फॉर्म फॉर्म भरने में भी लगते हैं और एग्ज़ाम कराना है तो बहुत, तो इसलिए ये भर्ती बहुत जल्दी होगी। अब की बार आपको पता है हमारी भर्ती भी मतलब मार्च अप्रैल में कंप्लीट हो जाएगी, तो उसके बाद आपकी ट्रेनिंग होनी है। तो इस बार भाई बहुत जल्दी फिजिकल होंगे, आपका रिजल्ट भी आपका जनवरी तक बिल्कुल लास्ट वीक में आपका रिजल्ट जाएगा। और आप जो सोच रहे हैं ना फिजिकल, भाई इस बार बहुत जल्दी होने वाला है। फिजिकल आपका ये मान लीजिए मार्च में बिल्कुल शुरू हो जाएगा, मार्च में या फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा या सेकंड या थर्ड वीक में, लेकिन आपका मार्च में 100% आपका बिल्कुल फिजिकल शुरू हो जाएगा। और आपका मार्च और अप्रैल में फिजिकल चलेंगे, 2 महीने के समथिंग आपके बिल्कुल फिजिकल कंप्लीट हो जाएंगे। और आपको जून जुलाई में आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा। और आपका फाइनल रिजल्ट आएगा जुलाई में, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। क्योंकि भाई आपको पता ही है 2027 में आपका इलेक्शन आने वाला है, तो भाई इलेक्शन रहता है तो बहुत दबाव रहता है वैकेंसी वगैरह देने का। तो यही है, कुंभ का मेला आने वाला है और 29 का इलेक्शन आने वाला है सेंट्रल का। तो इससे बहुत चीज़ें फ़र्क पड़ती है, क्योंकि फोर्स बल की बहुत कमी है, वो फोर्स को मतलब ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत अधिक संख्या में रिटायर होने वाला, बहुत अधिक संख्या में ऑफिसर रिटायर हो रहे हैं। क्योंकि आपको पता है जो भर्ती रहती है वो 1 साल में होती है, ऐसे हमारी मतलब 2023 में होते हैं और 2060 के समथिंग हम रिटायर होंगे तो एक साथ सभी होते हैं। तो ऐसे ही बहुत अधिक संख्या में मतलब ऑफिसर रिटायर हो रहे हैं, पुलिस ऑफिसर। तो इस वजह से फोर्स की कमी पड़ रही है, तो इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती होगी। देखो कट ऑफ कम क्यों जाएगी, कट ऑफ के बहुत सारे कारण हैं, मैं आपको एक एक करके सभी कारण बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि आपके कितने नंबर हैं, तो बिल्कुल आप फिजिकल तैयार करें बेनिश्चिंत हो गए। तो आपको पता ही है पिछले मतलब 1-2 साल से इतनी सारी वैकेंसी आ रही हैं जिसकी कोई हद नहीं है। आपने देखा होगा यूपी पुलिस में 60,000 की समथिंग वैकेंसी हुई, तो यूपी पुलिस से बहुत सारे मतलब फॉर्म भरते हैं एमपी पुलिस में, जो अब की बार उधर चले गए। और यूपी पुलिस की वैकेंसी डबल से आ चुकी है, तो वो उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो इस चक्कर में राजस्थान में पुलिस के फॉर्म भरा गए हैं, तो वहाँ भर्ती कंप्लीट हो गई। छत्तीसगढ़ में तो SSC GD की 2-3 साल से 1-1.5 लाख भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, तो बहुत सारे अभ्यर्थी उसमें चले गए। डी ग्रुप की, NTPC, रेलवे डी ग्रुप की। तो यही कारण है कि मतलब जो पढ़ने वाले अभ्यर्थी रहते थे तो उसमें भर्ती में शामिल हो गए। तो अब जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे न्यू पुलिस तैयारी कर रहे हैं, आपने पिछले साल देखा होगा आपने कि पेपर बहुत सरल आया था, बहुत ईजी आया था और कट ऑफ बहुत ज़्यादा आ गया था। उसमें कुछ फ्रॉड भी हुआ था भाई, बहुत बहुत, जभी तो 80 नंबर कट ऑफ गई थी। आपने देखा होगा पिछले साल 7,000 लोगों की भर्ती हुई थी, उसमें 13% के 13% के 900 पद जो होल्ड हैं, लेकिन 6,000 अभ्यर्थियों को जॉइनिंग लेटर के लिए बुलाया गया था, जिसमें से 5,000 लोग मतलब जॉइनिंग लेटर लेने आए थे, 5,000 अभ्यर्थी। उसमें से ही आपने देखा होगा अभी वो समाचार न्यूज़ आई थी कि सिर्फ MP में 3500 अभ्यर्थी मतलब ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब 6,000 में सिर्फ 3500 अभ्यर्थी ट्रेनिंग कर रहे हैं, मतलब 2500 लोग आए ही नहीं है, कुछ लोग जॉइनिंग लेटर नहीं आए, जिसमें से बहुत सारे अभ्यर्थी पकड़ाए गए हैं, बहुत सारे अभ्यर्थी भी पकड़ाए हैं और वो जेल में भी बंद हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, कम से कम 35, 36, 40 के समथिंग। तो इस वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी जो फ्रॉड करके जो फर्जीवाड़े से अंदर आए थे, जो पैसे दे के, तो उनकी भर्ती नहीं हो पाई, तो उनके मन में एक डर बैठ चुका है। तो वो अब की बार इस बार नहीं आया, तो इस चक्कर में अब की बार ऐसा फर्जीवाड़ा बिल्कुल सुनने में नहीं आ रहा, बहुत अच्छे से परीक्षा हुई है। और अब की बार आपने देखा होगा पैटर्न, मतलब अब की बार पेपर का जो मिसलिनियस क्वेश्चन आए थे, कहीं मैथ का, कहीं रीजनिंग का, कहीं जीके का, तो ऐसे कहीं साइंस, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। वो अपन मैथ करते हैं तो मैथ के क्वेश्चन करते हैं तो वो अगल माइंड चलता है, लेकिन उसमें से एक जीके का क्वेश्चन आ जाता है, तो उसमें बहुत सारी दिक्कत हुई थी अब जो अभ्यर्थियों ने फेस की थी। और इस बार आपने देखा ही होगा मैथ एडवांस का कहीं कहीं 5-5, 10 क्वेश्चन एडवांस के पूछ रहे हैं। और इस बार आपकी रीजनिंग भी सरल नहीं आई थी, आपकी रीजनिंग बहुत टफ आई थी। इस बार पैटर्न भी चेंज होता रहा, बीच बीच में पैटर्न चेंज होगा। आपने देखा होगा जो पजल आई थी ना, पजल बहुत खतरनाक थी, मतलब मैंने भी पेपर देखा था, तो उसमें पजल आई थी, बहुत बड़े बड़े लेंदी क्वेश्चन दिए थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ब्लड रिलेशनशिप, दिशा एवं दूरी, तो ऐसे बहुत सारे मतलब सवाल थे जो बन नहीं रहते अभ्यर्थियों से। हालांकि सरल आया था पेपर, लेकिन पिछली बार से उतनी कट ऑफ मतलब जितनी पिछली बार कट ऑफ जाए उससे 100% कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन 2-2, 4-4 नंबर इस बार कट ऑफ कम जाएगी। और जो
ग्राउंड में अब अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो कमेंट्स करें, क्योंकि पिछली बार आपने देखा होगा बहुत सारे अभ्यर्थी जा रहे थे तैयारी करने। अब मैं विदिशा का आया था, मतलब हमें फर्स्ट सेमेस्टर छुट्टी मिली थी, तो मैं वहाँ देखा था पिछले साल कम से कम 200 से 250 मतलब अभ्यर्थी तैयारी करते थे फिजिकल की। रिजल्ट आया था उसके बाद कम से कम 130-140 के समथिंग अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी गया था ग्राउंड में सुबह, मतलब तो मैंने देखा कम से कम 100 लड़कों के समथिंग ही, मतलब 100 लड़कों ज़्यादा बोल दिया मैंने, 100 अभ्यर्थी होंगे जो फिजिकल की तैयारी कर। तो अब की बार ग्राउंड में बहुत सारे मतलब अभ्यर्थियों की कमी आई, क्योंकि कट ऑफ का डर भी है कि भाई कितनी जाए कितनी जाए, और सभी के नंबर कमाए। तो कुछ लोग तो शर्म की वजह से नहीं जा रहे हैं, कुछ लोगों को डर है कि आएगा कि नहीं आएगा। जो अगली भर्ती है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ, आपके अच्छे नंबर आए तो आप बिल्कुल फिजिकल की तैयारी करें, दोनों टाइम करें। और आपके नंबर थोड़े बहुत मतलब कम है, जो बाउंड्री पे आपके चांस हैं तो आप बिल्कुल 1-2 घंटे के लिए फिजिकल जाएँ और फिजिकल करें, और साथ में स्टडी करें। आप स्टडी करेंगे, आपका नाम आ गया तो आप दोनों टाइम फिजिकल करें, और आपका नाम नहीं आता तो भाई आप स्टडी करें अच्छे से, क्योंकि आपकी अगली वैकेंसी 5-6 महीने बाद आने वाली है। तो यही है। और आप कट ऑफ की पूछ रहे थे, तो मैं कट ऑफ के बारे में आपको बताना चाहूँगा। यूआर में अगर किसी के भी 72 से और 76 नंबर हैं, यूआर में 72 प्लस नंबर हैं आपके, और आप देख लेना 72 से 77 नंबर के बीच कट ऑफ रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी, आप देख लेना। और मेरा जो अनुमान है 74 और 75 के समथिंग, मतलब 73 और 75 के समथिंग आपका 27% का रिजल्ट आएगा, और 72-73 के समथिंग आपका 13% का आएगा। और यूआर कैटेगरी की बात करें तो उसमें आपके 70 प्लस नंबर हैं, तो आप बिल्कुल फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि आपको पता है 72-73 के समथिंग आपकी 87% कट ऑफ जाएगी, और 71-72 के समथिंग आपकी 13% कट ऑफ जाएगी। और आपके EWS से 69 और 70 नंबर है, तो आप बिल्कुल फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि इस बार भी 70-71 के समथिंग EWS कट ऑफ जाएगी। और आप SC कैटेगरी से हैं, और आपके SC कैटेगरी से 64 प्लस नंबर हैं, 64 से 68 नंबर के बीच इतने में ही कट ऑफ रहेगी। लेकिन आप 64 से प्लस जो तैयारी 65-66 नंबर है, तो फिजिकल की तैयारी करें, क्योंकि आपको पता है पिछली बार आपकी कट ऑफ 67 नंबर समथिंग गई थी। तो क्योंकि आपको वो ये देखना चाहिए, आप आपकी बार नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसमें कितने नंबर बढ़ेंगे घटेंगे, इससे मतलब कट ऑफ पे ये भी एक फैक्टर काम करता है। आपकी बार परसेंटाइल मेथड लगेगी, तो उसमें ही नॉर्मलाइजेशन होता है, उसमें भी नंबर बढ़ते हैं। आप जिन्हें सोचे परसेंटाइल मेथड लगेगी तो हमारे नॉर्मलाइजेशन मिलता नहीं मिलता। मैंने आपको वीडियो दी थी, तो मैंने उसमें आपको ग्रुप के साथ बताया था कि रेलवे डी ग्रुप में 15-15, 20-20 नंबर भी नॉर्मलाइजेशन बढ़ते हैं। अब MP पुलिस में माइनस मार्किंग नहीं होती, तो पता नहीं किस हिसाब से नंबर बढ़ेंगे, लेकिन किसी शिफ्ट में 3-3, 4-4 क्वेश्चन गलत हैं तो उससे फ़र्क जरूर पड़ेगा। किसी भाई के नंबर कम होंगे, किसी भाई के नंबर ज़्यादा होंगे, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और किसी शिफ्ट में किसी भाई की बाउंड्री पे उसकी शिफ्ट में 2-3 क्वेश्चन गलत हैं, तो भाई वो अच्छे से फिजिकल करें, तो यही। और ST में भाई आपके 55 प्लस 60 के 55 प्लस नंबर हैं, तो आप बिल्कुल फिजिकल तैयार करें। फिजिकल तैयारी करें, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। आपका रिजल्ट अभी 15-20 दिन में पता चल जाएगा। फिजिकल में आपका नाम आता है तो बिल्कुल दोनों टाइम फिजिकल करें, और भाई किसी का नाम नहीं आता है तो भाई वो निराश ना हो। किसी भाई के कम नंबर आए तो भाई वो फिजिकल छोड़ के दोनों टाइम स्टडी करे, और आपकी नेक्स्ट भर्ती है वो आपका इंतजार कर रही है। उसमें आपकी बार देख लेना 10,000 प्लस वैकेंसी आई, क्योंकि 2017 से पहले जो चुनाव हुए थे 2019 में, 17 में हुए थे, 19 में हुए थे, तो उससे 15-15 हज़ार भर्ती 2 बार की गई थी, 15-15, 16-16 हज़ार भर्ती। तो ऐसा भी इस बार, क्योंकि भाई चुनाव से पहले हमेशा 2 बार भर्ती आती है। क्यों आपने देखा होगा 2022 में भर्ती आई थी MP पुलिस की 6,000, और 2023 से पहले जो हम 7,000 वाली भर्ती ये चल रही थी, और अब चुनाव आने वाला है तो ये भर्ती चली रही है आपकी वाली 7,500 वाली, और अगली भर्ती भी 10,000 प्लस आने वाली। तो इसलिए भाई अच्छे से तैयारी करें, और आपको डाउट लग रहा है कि भाई नाम आएगा कि नहीं आएगा, भाई कट ऑफ के चक्कर में ना पड़ें, आप एक टाइम फिजिकल करें और साथ में स्टडी करें। आपको थोड़ा डाउट लग रहा है, लेकिन भाई पढ़ाई ना छोड़ें, पढ़ाई करते रहें, और फिजिकल भी अच्छा करें। आप फिजिकल करेंगे तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। जो अगली भर्ती देंगे तो आपको उसमें आपको फ़ायदा होगा। और बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स आ रहा था कि भाई फाइनल के मतलब कट ऑफ बताएं कि फाइनल कितना टारगेट करें जिसमें हमारा फाइनल सिलेक्शन 100% हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जो पिछली बार कट ऑफ गई थी आप उसी के समथिंग बिल्कुल नंबर करने की सोचें। और आपको फिजिकल में 75 प्लस तो करना ही है, और 80 प्लस करेंगे तो आपको 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही है दोस्तों, आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, क्योंकि आपको इस बार भर्ती लेना है 2026 में, नए साल में। और आपके 4-5 महीने में भाई भर्ती कंप्लीट हो जाएगी, बिल्कुल सब कुछ हो जाएगा। आपको मेडिकली भाई बहुत सरल होता है, इसलिए आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई मेडिकल कैसा होता है, टफ होता है, कोई दिक्कत, भाई बिल्कुल आराम से हो जाएगा। आप ये समझ लीजिए आपका फाइनल सिलेक्शन आपने फिजिकल निकाल दिया और मेरे लिस्ट में नाम आया तो आपका 100% सिलेक्शन है। मेडिकल में बहुत कम अभ्यर्थी फेल होते हैं। आप ये मान लीजिए पिछली साल मतलब 7,090 अभ्यर्थी हुए थे, तो मेडिकल हुआ था तो उसमें बहुत कम फेल हुए थे, मतलब 6,000 गए थे, तो उसमें से ये मान लीजिए बहुत कम, मतलब 8, 10, 15, 20 लोग ही ऐसे होंगे जो फेल हो गए। रीमेडिकल मिलता है उसमें फिट हो जाते हैं, मतलब थोड़ा जो कोई ज़्यादा बड़ा केस होता है तो उस वजह से नहीं लेते हैं। और आपको छोटी मोटी दिक्कत है तो वो चल जाती है, इतना ज़्यादा मेडिकल चेक नहीं होता। आई वगैरह और हाइट में ही ज़्यादा बाहर होते हैं। जैसे अब किसी भाई की ज़्यादा हाइट कम है, जैसे 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो उन्हें बाहर कर देते हैं। और आई में आपको ज़्यादा दिक्कत है तो उसमें हाइट में तो भारी कर देते हैं, आई में आपको दिक्कत है तो भाई रीमेडिकल मिलेगा। रीमेडिकल में आप लेसिक सर्जरी करा सकते हैं, वो चल जाती है, बिल्कुल पता नहीं चलता, आपका विजन बिल्कुल क्लियर हो जाता है दोस्तों। और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि गर्ल्स और बॉयज़ की कट ऑफ अकल जाती है क्या, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। मैंने आपको पहले ही वीडियो में मतलब कई बार बता चुका हूँ, लड़का और लड़की कट ऑफ फिजिकल के टाइम पे एक ही जाती है, जो फाइनल मेरिट बनती है वो अलग अलग बनती है।
तो यही है, आप ये ना सोचे कि लड़की कि हमारे 5 नंबर कम है कि तो हम तैयारी करें। बिल्कुल आप ये गलतफ़हमी में ना रहें, बिल्कुल आप मतलब आपके नंबर कम है तो आप भी बिल्कुल स्टडी करें दोनों टाइम, और नेक्स्ट भर्ती है उसकी तैयारी करें। आप लड़के लड़कियों की कट ऑफ एक ही जाती है और एक ही कट ऑफ बनती है, अगल से नहीं बनेगी। तो ये है, और आपके कोई भी डाउट हो तो आप हमें मैसेज करके पूछ सकते हैं, हम हर एक मैसेज का रिप्लाई देते हैं, आपको पता ही है और आप देख सकते हो। तो जय हिंद सभी को।